वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आइए देखिए उर्दू कवायद में मिका चारों में #44 में हमें क्या काम करना है। #44 मैंने आपको करवा लिया है। 43 अब #44 में हमें करना है सफ़ा नंबर 40 की पढ़ाई और सफ़ा नंबर 41 की लिखाई। ठीक है, और तफ़हीम की हमें मश्क करनी है। तफ़हीम और घर के काम में हमें क्या करना है, तफ़हीम की मश्क करनी है, यानी तफ़हीम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मश्क करनी है इसकी। आइए देखिए #40 में हमें क्या क्या काम करना है। पेज नंबर 40 पे पढ़ाई आपको घर के काम के लिए दी गई थी ना, पेज नंबर 40। लेकिन मैं भी आपको पढ़ाई करवा के फिर इसको पेज नंबर 41 का काम भी करवाती हूँ। ठीक है, तफ़हीम। तफ़हीम कौन से टॉपिक, कौन से इसका, मौसम। पढ़िए मेरे साथ साथ। साल में 4 मौसम होते हैं। साल में 4 मौसम होते हैं। सर्दी, गर्मी, खिज़ा और बहार। सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और कुछ इलाकों में बर्फ़बारी भी होती है। बहार के मौसम में खूब हरियाली हो जाती है और हर तरफ सब्ज़ और रंग बरंगे फूल ही फूल नज़र आते हैं। बहार के मौसम में खूब हरियाली हो जाती है और हर तरफ सब्ज़ और रंग बरंगे फूल ही फूल नज़र आते हैं। खिज़ा के मौसम में दरख्तों के पत्ते खुश्क और पीले होकर झड़ जाते हैं। खिज़ा के मौसम में दरख्तों के पत्ते खुश्क और पीले होकर झड़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में सूरज खूब चमकता है और बहुत गर्मी हो जाती है। इस मौसम में आम का फल भी आता है। इस मौसम में आम का फल भी आता है। गर्मियों में हमारी छुट्टियां भी होती हैं। यहाँ हमने चारों मौसम के बारे में बताया गया कि सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। गर्मी के मौसम में खूब हरियाली, बाहर के मौसम में खूब हरियाली होती है, फूल खिलते हैं, हर तरफ सब्ज़ा होते हैं और फूल ही फूल नज़र आते हैं। खिज़ा के मौसम में पत्ते खुश्क और पीले होकर झड़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में सूरज खूब चमकता है, इससे और गर्मी भी हो जाती है। इस मौसम में आम का फल भी आता है और गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं। यहाँ देखें, यहाँ मौसम भी बना हुआ है। ये कौन सा मौसम है, गर्मी। ये कौन सा मौसम है, सर्दी। ये बहार और ये जिसे पत्ते झड़ रहे, ये खिज़ा का मौसम। आइए देखिए पेज नंबर 41 में क्या काम करना है। इबारत को गौर से पढ़कर सवालात के जवाब मुकम्मल जुमलों की शक्ल में लिखिए। साल में कितने मौसम होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपने पैराग्राफ पढ़ा है, पैराग्राफ में आंसर इसका। साल में 4 मौसम होते हैं। नाम भी लिखना है इनका, कौन कौन से मौसम है। सर्दी, गर्मी, कोमा लगा के लिखिएगा, खिज़ा और बहार। ठीक है। अच्छा, काम करने के बाद यहाँ पे आप डेट भी ज़रूर मेंशन कर लीजिए, जिस तारीख को काम करेंगे और दिन भी। ठीक है। अब दूसरा सवाल है, फूल किस मौसम में खिलते हैं। तो अब सवाल में से देखकर ही लिखिएगा, फूल फूल किस मौसम में खिलते हैं। फूल बहार के मौसम में खिलते हैं। जब आप पढ़ लेंगे तो खुद से इसके अंदर से ढूंढ के भी लिख सकते हैं आप। बहार के मौसम में खिलते हैं। बर्फ़बारी किस मौसम में होती है। सवाल में से देख के पहले लिखिए, बर्फ़बारी सर्दी के मौसम में होती है। गर्मी के मौसम में गर्मी क्यों होती है। गर्मी के मौसम में सूरज
खूब चमकता है इसलिए गर्मी होती है। और बहुत गर्मी हो जाती है। अब बे देखिए, खाली जगह पूर्ण कीजिए। दरख्तों के पत्ते डेश के मौसम में दरख्तों के पत्ते खिज़ा के मौसम में झड़ जाते हैं। आम का फल किस मौसम में आता है? आम का फल गर्मी के मौसम में आता है। गर्मियों के मौसम में हमारी क्या होती हैं? छुट्टियाँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए हमें छुट्टियाँ हो जाती हैं। जुमलों पर दुरुस्त, सही या गलत का निशान लगाएं। सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में खूब चमकता है। रॉन्ग होगा ये, क्योंकि गर्मी के मौसम में सूरज खूब चमकता है, सर्दी में नहीं। ठीक है, गर्मी के मौसम में ठंडी हवाएं, क्या गर्मी में हवाएं चलती हैं या सर्दी में हवाएं चलती हैं? तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में हवाएं नहीं चलती हैं ठंडी। खिज़ा के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, ये सही है। इस इबारत में 4 इसम तलाश करके लिखिए। अभी आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ाया था, उसमें से मैं इसम आपको बता रही हूँ। फूल, इसम पता है ना, किसी भी चीज़, जगह, जानवर या इसम किसी भी नाम को इसम कहते हैं। फूल, मौसम, पत्ते, और सूरज, ये इसम है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे इसम है इसमें, पर हमने यहाँ पे 4 लिखे, तो हमने 4 लिखे यहाँ पर। ठीक है बेटा, आपको सब काम समझ आ गया होगा। और उसके घर के काम में तफ़हीम की मश्क करनी है। तफ़हीम की मश्क ज़रूर कीजिए कि पैराग्राफ के पढ़ के आपको आंसर आपको लिखना आ जाए। अल्लाह हाफिज़।